सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और होली की शुभकामना आशीर्वाद तो हो ही गई थी। अब ईद की मुबारकबाद होगी भविष्य के दृष्टि, क्योंकि निकट भविष्य में अब आपकी कोई भी ऐसा महापर्व नहीं। 2 दिन छुट्टी है कि बहुत दिन हो गए तो एक दिन काम कर बीच बीच में होती रहनी चाहिए, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी हो जाती। हम लोग ऐसे कक्षा को लेकर चल रहे हैं इस छुट्टी में जो सबके लिए, सभी के लिए समान रूप से महत्वकारी है। और उस कक्षा को हम लोग करेंट और मिसलेनियस कहते हैं। कई परीक्षा में इसकी जो महत्ता है वो बहुत अधिक है। और इसी क्रम में लगभग हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल खिलाड़ी सारे भागों में बांटकर अध्ययन किए हैं। एक दो शेष बचता है। एक पर्यावरण बचता है, क्योंकि आजकल की परीक्षा में पर्यावरण एक इम्पॉर्टेंट इशू, और एक विविधा, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कि देखा होगा कि भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून में की पहली महानिदेशिका कौन बनी? कंचन देवी। कल भी मैं आप लोग को भेजा था, तो किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। ये भी कहा था मैं ऑनलाइन में इम्पॉर्टेंट लिख दे, वो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बड़ा बड़ा कैसेट भी नहीं होता, 5-7 मिनट का है, ये 2 बार सुन लेंगे तो मुझे लगता है याद हो जाए। और फिर क्लास तो करते ही हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी शब्दों से परिचय कराया जाता है। आज के बच्चे तेज क्यों हैं? आज के बच्चों के पास शब्दों की कमी नहीं है। क्यों? कि देखता है क्या? मोबाइल नहीं, चंगू मंगू, सांबो, सांबू टाइप का कुछ सीरियल सब देखता रहता है। इसमें ढेर सारे शब्द हैं। क्या है? आज का छोटा बच्चा रियाज कहता है, ये भी समझता है रियाज मतलब प्रैक्टिस हो। मतलब उर्दू अल्फाज का भी उपयोग कर लेता है। इसी का तो है ही। इसलिए कहा भी जाता है, हम तो चाइल्ड पेडागोगी भी पढ़ाते हैं, और ये कहा भी जाता है कि 14-15 साल की उम्र में यदि किसी के पास 1 लाख शब्द है तो बच्चा को प्रतिभाशाली माना जाए। ये शब्द भंडार हमेशा बना के रखे। इसी तरह से यह भी है कि ऑनलाइन में आप शब्दों को सुन ले। कंचन देवी, कंचन देवी सुन लीजिएगा, वैशाली राम बाबू, तो फिर अपने आप याद हो जाएगा कि वैशाली राम बाबू क्या है, तो 84वां ग्रैंड मास्टर है। और कंचन देवी कौन है? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद की महानिदेश, पहली महिला महानिदेशिका। इसी कड़ी में हम लोग विविधा को आज देखने का प्रयास करेंगे। कि देखते तो हम उसी दिन, परंतु उस दिन होली का थोड़ा सा मूड था, थोड़ा मूड कम हुआ होगा होली का, तो होली मिलन में हम लोग करेंट खेल खिलाड़ी पढ़े थे, और शायद यूट्यूब पर भी दिया जा चुका। इसी कड़ी में हम लोग आज विविधा से स्टार्ट करेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे लॉ लीजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो शशि थरूर है, जो संसद सदस्य भी कांग्रेस के, और यूनाइटेड नेशन की भी उम्मीदवारी में अपना दावा प्रस्तुत कर चुके हैं। समय समय पे इनके द्वारा लिखित जो चर्चित पुस्तक होती है, ऐसे भी मैं कहता हूँ चर्चित पुस्तक पे जरूर नजर रखो। जैसे आरबीआई का कोई गवर्नर किताब लिख दे, कोई क्रिकेट खिलाड़ी किताब लिख दे, ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी, चर्चित फुटबॉल खिलाड़ी किताब लिख दे, आत्मकथा, उसको उसको रट लो। मेरा इंतजार मत करो कि सर बताएंगे तो हम उसको याद करेंगे, सो नहीं। तो पहले से ही आप याद कर लीजिए कि हाल ही में कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी या कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी ने आत्मकथा लिखा है, या किसी पॉलिटिशियंस के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं, या कोई ऐसा पॉलिटिशियंस काफी चर्चित है, जैसे अभी शशि थरूर की मैंने बात की, मल्टी डायमेंशनल पॉलिटिशियंस है ये, ऐसे पॉलिटिशियन है।
तो पॉलिटिशियन उत्तर भारत में जैसा पॉलिटिशियन है तार सिंह, तार अंसारी, कि नहीं है, बाहुबली, ये सब टाइप का। हालांकि दक्षिण भारत में भी बाहुबली पाए जाते हैं, लेकिन उत्तर भारत का जो नेचर है, वहाँ का नेचर है इकोनॉमिक एम्पायर। यहाँ का नेचर है कि लोगों को तंग करना, शोषण करना, मतलब यहाँ एक भय का वातावरण होता है। वहाँ का जो बाहुबली होता है वो अपने इकोनॉमिक एम्पायर पे बल देता है। और यहाँ का जो बाहुबली होता है, वो बाहुबली जो आम पिक्चर में जो पिक्चराइजेशन होता है, उस वो उत्तर भारत के ही बाहुबली को देख करके पिक्चराइजेशन किया जाता है। बिहार में बाहुबली का कॉन्सेप्ट कमजोर है। यहाँ भी एक आध दो थे, फिर अब उनका अवसान हो चुका है। मूल बिंदु पे आ जाइए। हम लोग इसी कड़ी में यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया कि विविधा में किसको रखेंगे। तो विविधा में सभी जो स्कैटर्ड है उसको यहाँ पर रख देते हैं। उसमें पुरस्कार भी आ जाएगा, दिवस भी आ जाएगा, सेंट्रल थीम भी आ जाएगा, चर्चित कोई व्यक्ति भी आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है। ये विविधा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है। आप कोई भी परीक्षा देने चले जाइए, आप देखिएगा कि 15-20 क्वेश्चन आपको आमने सामने से, मान लिया पुराना क्वेश्चन है तो उसको तो याद करने की जरूरत है नहीं। पुराने क्वेश्चन में हिस्ट्री ज्योग्राफी आप याद कर सकते हैं, लेकिन जब आप सिस्टमेटिकली कोई अध्याय पढ़ लेते हैं तो उसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सारे प्रश्न आपके एसएस में होते हैं। एसएस मतलब पहुंच में होते हैं, यदि याद रख ले तो। बात यहीं से करेंगे, लिखना शुरू की। पहला, हाल ही में शशि थरूर को, हाल ही में शशि थरूर को, हाल ही में शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ये सितंबर से फरवरी तक का है, याद रखना। कब से कब तक का है? ये सितंबर से फरवरी तक का कवरेज है। फिर मार्च का अगले महीना करेंगे। मार्च खत्म भी हो गया है, अरे उस ओर है, जैसे लिख लो सितंबर से। हाल ही में शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, लिख लो, सर्वोच्च सम्मान, ला लीजन भी लिख सकते हो, कोई जो ही नहीं है कि सेवे डिलियर, ला लीजन, कोई लिख सकते, लीजन ऑफ द ऑनर भी लिख सकते हो। सम्मान दिया गया, सम्मान दिया गया, दिया गया। क्लियर? अभी सबसे चर्चित में, इससे भी ज्यादा चर्चित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रखिए, पहले तो हाल में किसको मिला वो याद रख लीजिए, और इसका विविधा है कि स्थापना कब हुआ, क्या क्या दिए जाते हैं, सबसे पहले किसको दिया गया, हिंदी में किसको सबसे पहले दिया गया। तो ये सब आपके लिए आज भी प्रासंगिक है। तो विविधा हो गया। विविधा के भी दो रूप हो गए, एक करेंट विविधा हो गया और एक ट्रेडिशनल विविधा है। हालांकि ट्रेडिशनल विविधा परीक्षा में बहुत कम, एक आध दो क्वेश्चन ही रहता है। जैसे नहीं तो कि स्थापना, ये सब आप पुरानी बातें हो, जानना चाहिए नहीं। वो तो आप तारामंडल भी जाइएगा, जो बिहार का दूसरा तारामंडल है दरभंगा में, चेल्सी क्लब 92 करोड़ अमेरिका मॉडल में बनाया गया है। उसमें भी आप जब गए होंगे आप लोग देखने, नहीं गए हैं देखने, कोई बात नहीं, चले जाइए छुट्टी के दिनों में, गई हो देखने काम की। गए हैं आप लोग? जबरदस्ती नहीं कहो, नहीं तो हम पूछेंगे प्रश्न। तो उसमें भी ये सब आपका आउटलुक विकसित होता है, कैसे स्पेस प्रोग्राम को रसा ने रसा ने शुरुआत की 1957 स्पुतनिक से स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, और अमेरिका बहुत बाद में नासा का गठन किया, और फिर अमेरिका ने टक्कर दी। कई उसके कई मामले गोपनीय भी है। ये भी कहा जाता है कि शुरुआती दौर में अमेरिका ने जो अपने आप को प्रस्तुत किया वो सच्चा नहीं था, मतलब प्रोजेक्ट किया गया। खैर उससे हमें क्या लेना देना है। भारत
किशोर, एक समय था कि तो स्पेस कार्यक्रम में हम लोग बहुत छोटे रूपों में इसकी शुरुआत किए थे। छोटा रूप तो ये था कि साइकिल से उसके टूल्स को ले जाते थे, कि आप लोगों ने पुराना देखा होगा। और आज स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना सम्मान की बातें मानी जाती हैं। वहाँ के वैज्ञानिकों की जो कार्मिक नीति है वो भी अब विश्व के सबसे बेस्ट कार्मिक नीति, सब वेतन भत्ता रहना होना जो भी होता है, कि जिसके कारण वो विदेश जाते थे। तो बदलते समय में रुका गया। यदि अपने देश में 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया मिलता है पर मंथ, कोई कमी तो नहीं है। विदेशों में यदि आपको 10 लाख मिलता है, 40% तो उसका इनकम टैक्स है। ठीक है कि नहीं? हमारे यहाँ तो मैक्सिमम 15% है, मैक्सिमम 30% है जी। लेकिन समान रूप से 15% तक है। हम लोग का इनकम टैक्स उतना है भी नहीं। अब 40% कंपल्सरी है। हाँ, मैक्सिमम होता है 30%। आज एक है दूसरा 58वां अभी जस्ट तो शुरू भी किया गया। हम न्यूज में ही पूछे थे, लेकिन हमारे विद्यार्थी लोग ऐसे हैं, इतने पॉपुलर पुरस्कार को भी ध्यान में रखने का कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये सब कंठ में होना चाहिए। रामभद्राचार्य संस्कृत भाषा के लिए और गुलजार को उर्दू के लिए हमने ज्ञानपीठ दिया, जो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यहाँ से साहित्य का सर्वोच्च सम्मान, साहित्य का सर्वोच्च सम्मान साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां 8 8 8 रामभद्राचार्य संस्कृत, रामभद्राचार्य संस्कृत, रामभद्राचार्य संस्कृत और गुलजार उर्दू के लिए दिया गया, उर्दू के लिए दिया गया। अब लिखिए नोट। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई, लेकिन इसे सबसे पहले कब दिया गया? 1965 में दिया गया। लेकिन इसे सबसे पहले 1965 में दिया गया, 1965 में दिया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कल परीक्षा में जैसे एक अभी झारखंड में पूछा था, पहले इसको लिख ले तब बताएंगे। झारखंड में पूछा था कि सतत विकास शब्द कब दिया गया। दो चीज है, सतत विकास अवधारणा, सतत विकास शब्द। सतत विकास अवधारणा कब दिया गया, कौन बताएगा? ठाए हुए याद नहीं करोगे तो क्या होगा? कि क्यूज में भी पूछे थे। बर्टलैंड आयोग ने 1987 में सतत विकास की अवधारणा दी थी। ठीक है, अच्छा पहले ये लिख लो, जैसे विषांतर नहीं हो, अभी तथ्यों का अंतर नहीं हो। क्या लिखे? 1965 में दिया गया। पहला पहला ज्ञानपीठ शंकर कुरुप्पू मलयालम को, शंकर कुरुप्पू मलयालम को उडक्कुजल के लिए दिया गया। उडक्कुजल, उडक्कुजल के लिए दिया गया। उडक उडक्कुजल के लिए, उडक्कुजल के लिए दिया गया। इसको शंकर कुरुप्पू, कुरुप्पू मलयालम
कोटक कुजाल किताब का नाम है, ठीक है, तो लिख दीजिए, मलयालम के लिए दिया। इस पुरस्कार में, यह पुरस्कार 22 भाषा में, यह पुरस्कार 22 भाषा में और 11 लाख और 11 लाख और 11 लाख दिए जाते हैं। सबसे अधिक हिंदी और कन्नड़ भाषा को दिया गया है। सबसे अधिक हिंदी और कन्नड़ भाषा को दिया गया है। दिया गया है। आशा पूर्णा देवी, फिर लिखिए नोट, आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी पहली महिला थी, आशा पूर्णा देवी पहली महिला थी यह पुरस्कार इसे यह पुरस्कार प्रथम प्रतिश्रुति के लिए बंगला में दिया गया। प्रथम प्रतिश्रुति के लिए, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए बंगला में दिया गया, बंगला में दिया गया। प्रथम प्रतिश्रुति के लिए बंगला में दिया गया। प्रथम प्रतिश्रुति के लिए बंगला में दिया गया, एकदम याद रखना इसको। और हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ सुमित्रानंदन पंत को दिया गया, लिखेंगे नोट में ही। हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ, हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ, हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए दिया गया, चिदम्बरा के लिए दिया गया, चिदम्बरा के लिए दिया गया, चिदम्बरा के लिए दिया गया। हम अच्छे से याद रख लें, नोट में लिख लो। टेस्ट पुस्तक को अपने स्तर से तैयार कर ले। टेस्ट पुस्तक को, मतलब जितने भी पुस्तक है महत्वपूर्ण, क्योंकि कभी कभी कुछ परीक्षा में ट्रेडिशनल पुस्तक पूछता है, जैसे गुले नगमा किसने लिखा, फिराक गोरखपुरी ने लिखा, तो सबसे पहले फिराक गोरखपुरी को ही दिया गया। मतलब इसके बाद गण देवता किसने लिखा, ताराशंकर बंदोपाध्याय बंगला में। इसका अपने स्तर से जितनी भी टेस्ट पुस्तक है जो चर्चित है, छोटी परीक्षा में आती है, जितनी छोटी परीक्षा देने जाओगे उतना वो काम देगा। कौन? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है, और कहीं से नहीं पूछता है, ऐसा नहीं कि कोई अन्य किताब दे दिया। ज्ञानपीठ है वही अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। तो लिख देना नोट, टेस्ट पुस्तक को तैयार कर लेना, या हम ही भेज देंगे, ठीक है। टेस्ट पुस्तक को तैयार कर लेना, टेस्ट पुस्तक को तैयार कर लेना है। जैसे अमृता प्रीतम थी पंजाबी में, किताब उनका बराबर पहले पूछता था, कागज थे कैनवास, ठीक है। फूले नगमा प्रथम प्रतिश्रुति काय भी है प्रथम, इसको आशा पूर्णा देवी को। ऐसे पुस्तकों को निश्चित रूप से आप याद करके रखेंगे। जैसे देखो, मुझे लगता है कि 1980 के बाद किताब को नहीं दिया गया, अब दिया जाता है क्या, भाषा के लिए। अब आसान हो गया, पहले राइटर भी याद रखिए, भाषा भी याद रखिए, किताब भी याद रखिए, ठीक है। अब क्या है, अब आपको भाषा याद रख लीजिए, नहीं भी याद रखिए तो भी ठीक, याद रख लेना चाहिए कि गुलजार को किसके लिए दिया गया, किस भाषा के लिए, तो उर्दू के लिए, और रामभद्राचार्य तो संस्कृत के प्रख्यात है ही। इन दोनों बातों को याद रखिए तो समझ में आ गया ना, करेंट विविधा क्या होता है। ये करेंट विविधा है ज्ञानपीठ, लेकिन विविधा का जो ट्रेडिशनल विविधा है वो क्या है, सो अभी जो बताए कि 11 लाख रुपया एक वाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है। वाघ देवी मतलब
एक सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है, ये सब उस पुरस्कार के महत्वपूर्ण। एक सॉल दिया जाता है, ये सब तो देखते देखते टीवी वगैरह पे देखोगे। आज ज्ञानपीठ पुरस्कार का वितरण किया गया, रामभद्राचार्य गुलजार को दिया गया, तो साल उड़ाते हुए एक वाग देवी की देते। ये सब तो ऐसे ही हो जाता है, कल कॉन्शस रहना है। नेक्स्ट, ये यदि बिहार का होता तो और ज्यादा महत्वपूर्ण होता। जैसे पिछला मनोज झा को मिला था, इस बार भी 5 संसद रत्न पुरस्कार दिए गए, जिनका संसद में बेहतर परफॉर्मेंस होता है और संसदीय गरिमा के अनुरूप आचरण करते हुए वाद विवाद करते हैं। एक होता है कि हल्ला बोल, एक होता है कि अपनी बातों को सही तरीके से रखना। ठीक है, तो ये 5 सांसद को इसके लिए माना गया। उपकांत, श्रीकांत, धीर, अमोल और कुलदीप। टाइटल याद नहीं भी रखोगे, टाइटल सबका थोड़ा थोड़ा कठिन है। यही सुकांत, श्रीकांत, अमोल, धीर भी याद रख लोगे तो तुम्हारा काम क्या है, बड़े मजे में चल जाएगा। तो लिख लेना, हाल ही में 5 सांसदों को, हाल ही में 5 सांसदों को, 5 सांसदों को 5 सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया। सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया। जैसे कांत, वर्टिकल लिख लो, सुकांत, कांत, कांत, श्रीकांत, धीर, अमोल, कुलदीप। धीर, धीर, अमोल, कुलदीप। धीर, अमोल, लिखो ना, धीर गुप्ता। क्यों, पीडीएफ ऐसे ही भेज देते हैं तो देख लेना अपना। ज्ञान हिलोरा मार रहा हो कि सुधीर के बाद क्या होगा, याद करना। ऐसे सुधीर, अमोल और कुलदीप, यही अपने आप में क्या है, बहुत है। ठीक है, ये तो हुआ सांसद रत्न। दूसरा, 17वीं लोकसभा के लिए सबसे अच्छा सांसद कौन था लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी। ये इंपॉर्टेंट नाम है, डॉक्टर हीना और विद्युत वरन, ये आपके, और इनके प्रेमचंद्रन, ये आपके लोकसभा के सर्वश्रेष्ठ सांसद हैं। ठीक है, 17वीं लोकसभा। अब जो लोकसभा होगी कौन सी होगी, 18वीं। नहीं, और 97 करोड़ मतदाता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 2.25 करोड़, 1.87 करोड़ मतदाता जो है पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। 7 चरणों में या मतदान 3 राज्यों में 7 चरणों में हो रहे हैं। बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, चूंकि यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति कई जिले में ठीक नहीं है, और इस कारण से देखो कि 5 जम्मू कश्मीर में है तो वहाँ 7 चरणों में नहीं हो रहे हैं, एक ही बार में चरणों कर करके, वहाँ भी 2-3 चरण है के 5 सांसद है। और इस बार वहाँ महिला मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है। इस बार नए तरह का चुनाव में नए नए तथ्य हैं, उस पर भी विशेष दृष्टि करके रखना है। विशेष तो जब चुनाव संपन्न होंगे, परिणाम आएंगे, हमेशा याद रखिए कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। चुनाव होता है लोकसभा का, चुनाव होता है राज्यसभा का, चुनाव होता है विधानसभा का, चुनाव होता है विधान परिषद का। हमारे प्रधानमंत्री वाराणसी से चुने जाते हैं। किसी जमाने में जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से चुने जाते थे, तो एसएससी की परीक्षा में मैं पुराने प्रश्न पत्र देखा हुआ हूँ। 94-95 में एसएससी में पूछा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू का निर्वाचन क्षेत्र कौन। जवाहरलाल नेहरू का निर्वाचन क्षेत्र क्या था, फूलपुर था। इफ्को का फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी है। अपने प्रधानमंत्री को जरूर याद करके रखिए कि किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर पाते हैं। एक बार तो प्रणब मुखर्जी के विषय में पूछा था,
प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के सांसद? जंगीपुर के। जंगीपुर पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरह के भी तथ्य आपसे परीक्षा में, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी? झारखंड की थी, रहने वाली उड़ीसा की हैं। यदि वो उड़ीसा लोकसभा कहीं किसी जगह से रहती तो आपके लिए याद रखना पड़ता है 2-4 साल, मतलब जब तक कि आप परीक्षा देते हैं और जब तक अंतिम सफलता नहीं मिल पाती है। इन सब बिंदुओं पर थोड़ा सा दृष्टि रखनी चाहिए। चलिए, खैर फिलहाल अभी हम लोग हैं 17वीं में, देखेंगे 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा 17वीं लोकसभा के लिए सांसद महारत्न पुरस्कार, सांसद महारत्न पुरस्कार प्रेमचंद्र, प्रेमचंदन अधीर, प्रेमचंदन अधीर रंजन, प्रेमचंदन अधीर रंजन। अच्छा है, प्रेमचंदन अधीर रंजन। विद्युत बरन, सब में लास्ट में न है। विद्युत बरन हीना, और हीना को दिया गया। प्रेमचंदन अधीर रंजन वरन और हीना को दिया गया। चलिए, पहले भी बताए हैं इस तरह के तथ्य। भारतीय मूल के कोई व्यक्ति को कहीं पर कोई पद मिलता है, कोई पुरस्कार मिलता है, तो आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। जैसे इसको भी याद रखिए। लिखेंगे अजीत मिश्रा को, भारतीय मूल के अजीत मिश्रा, अजीत मिश्रा भारतीय मूल के, भारतीय मूल के, भारतीय मूल के, भारतीय मूल के अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता हैं अधिवक्ता हैं इन्हें लंदन, लंदन के, लंदन के पुरस्कार दिए गए। लंदन के पुरस्कार दिए गए। ठीक है जी। मैं परिचर्चा कर रहा था क्या, एक शब्द पर, शब्द का नाम था सतत विकास। सतत विकास शब्द 1983, सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या 1987 बर्टलैंड आयोग, और सतत विकास के विषय में जो प्रोग्राम तैयार किया गया 1992 ब्राजील के री डी जेनेरो में, जब पृथ्वी बचाने के लिए पहला कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। लिख लो, सतत विकास शब्द 1982, 1982, जबकि 1982, जबकि व्याख्या या अवधारणा, व्याख्या या अवधारणा 1987 में, 87 में बर्टलैंड आयोग ने दिया। बर्टलैंड, 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 बर्टलैंड आयोग ने दिया। बर्टलैंड आयोग ने दिया। जनक, जनक विकास के जनक
निकोला टेस्ला को कहा जाता है, निकोला टेस्ला को कहा जाता है निकोला टेस्ला को कहा जाता है, और इस शब्द को यूएनईपी ने गढ़ा था, और इस शब्द को यूएनईपी ने गढ़ा था। गढ़ा समझते हैं ना, बनाया था। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नैरोबी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। होली का नशा अभी तक है क्या? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ब्रैकेट में लिख दो नैरोबी, काम देगा, पूछा भी हुआ है। नैरोबी का मतलब इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय केन्या। नैरोबी लिखो ना, केन्या नहीं भी याद रखोगे कोई फर्क नहीं, नैरोबी नहीं याद रखोगे तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, सतत विकास ऑलरेडी पढ़ाते हैं हर जगह। ऐसा विकास लिखना नहीं है यहाँ, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन चाहिए था वो आपको दे दिए, की चर्चा कर दिए थे। तो इसलिए ऐसा विकास जो पर्यावरण को संरक्षित करते हुए तो भौतिक विकास की जाए, तो हम सतत विकास कहते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2015 में 17 लक्ष्य निर्धारित किया, 2030 तक इसे प्राप्त करना है। हमारे यहाँ सतत विकास की नोडल एजेंसी नीति आयोग है, और नीति आयोग भी समय समय पे जारी करती है। सतत विकास में लीडिंग स्टेट हमारा केरल है। भी केरल बहुत सारे मामले में पहले राज्यों में, हंगर में, जीरो इलिटरेसी में, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसकी सारी नीतियाँ बनती है। सतत विकास को ध्यान में भी बना रहे हैं। हमारी जल जीवन हरियाली मिशन में सतत विकास की अवधारणा ही तो है, बात 2019 से किया गया। ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खैर अभी हम लोग सतत विकास और जल जीवन हरियाली में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भी कि जल और हरियाली के बीच में ही जीवन। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि जल का संरक्षण करे, कम पानी से नहाए नहीं, नहाए ही नहीं, एक पेड़ जरूर लगाइए प्रत्येक वर्ष। कम से कम अपने इम्पॉर्टेंट डे आपका क्या है? तत्काल। तत्काल तो तुम्हारा बर्थडे है, मैरिज डे तो बाद में होगा, है कि नहीं? उस पर अभी ध्यान मत दो, इस पे ध्यान ज़्यादा अच्छा होगा, है कि नहीं? वो भी होगा। और जब गधा का भी विवाह हो जाता है तो गधे से श्रेष्ठ हो, ठीक है? जब गधे का भी विवाह हो जाता है, तुम लोग को भी कह रहे हैं, गधे से तुम लोग श्रेष्ठ हो। आशा है कि बैसाख नंदन जी की यह अवधारणा से हम बाहर निकलते हैं। बैसाख नंदन कहा करते थे, मेरे फादर जो थे, हाँ, बैसाख नंदन कहते थे किसको? गधे को। और आज तक वो शब्द हम लोग को याद है कि बैसाख नंदन किसको कहा जाता है? गधे को कहा जाता है। ताकि गधा पार्टी का अमेरिका में चिन्ह भी है। गधा श्रम का प्रतीक है, गधा निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। ठीक है, गधे की प्रशंसा में भी एक आध पन्ना कहा जा सकता है। गधा का विशेषता क्या है? फिलहाल तुम गधे से गधे रहो, अभी जितना बड़ा गधे रहोगे, कुत्ता रहोगे, उतना बढ़िया रहेगा। कुत्ता मतलब कुत्ता नहीं, कुत्ता मतलब कुत्ता की तरह स्वान निद्रा, ठीक है कि नहीं? अल्पाहारी, गृह त्यागी। देखते हो कुत्ता को थोड़ा सा भी खिला दोगे तो उसी में वो मस्त हो जाता है, और थोड़ा सा भी नींद ले लेता है तो एकदम निश्चिंत रहता है। कभी कुत्ता रहो, कभी गधे रहो, जितना ये सब प्रकृति पाल के रखोगे उतना तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है कि नहीं? अब ऐसा भी नहीं कि तुम 2 घंटा सो रहे हो, ना 6 से 7 घंटा चाहिए ही। अच्छी मेमोरी के लिए 6 से 7 घंटा कम से कम सो, भोजन भी ठीक ठाक लो, पानी भी ठीक ठाक पियो। ये सब काम विद्यार्थी जीवन में, सिर्फ पानी और सिर्फ भोजन, भात दाल चोखा ही खाओ, भात ही दाल खाओ, लेकिन एकदम शुद्ध खाओ। ऐसा नहीं टिफिन मंगा रहे हो और 2 महीने का टाइफाइड हो गया सर, फिर जॉन्डिस हो गया। सब वाले में जॉन्डिस और टाइफाइड होना तय होता है। इससे अच्छा थोड़ा कष्ट भी रहे, अपने से
खाना बनाना चाहिए विद्यार्थी जीवन। आगे बढ़, तुमको क्या है, तुमको तो यहाँ से जाता है एकदम चार लगा हुआ मिल जाता है कि बउआ अखन तक पढ़ के नहीं अल, यहाँ बउआ पढ़े से ज्यादा तो ध्यान दोसर चीज पे रही है बउआ के। आगे लिखिए। कहाँ थे हम लोग? सर उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि क्या कर रहे थे? तुम लोग का भी वही हालत है। चलिए, तो गर्मी आ गया है, यहाँ से जाइए तो सीधे आप कहाँ जाइए? घर। मॉल उल कोई गया आ गई, कान उखाड़ लेंगे, ठीक है कि नहीं? जो ठंडा गर्म लेना है यहीं पर ले लो, ठीक है? चाहे कई बार लोग मॉल में चले आते, 1-1.5 घंटा के बाद फिर आता है यहाँ, कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची अभी तक नहीं आई। कितना मैंने खराब लगता है, नहीं? फिर उसका खोजबीन शुरू होता है, पता चलता है मॉल में ठंडा पी रही है। आगे लिखो। हाँ थे हम लोग यूएनईपी में। हो गया यूएनईपी? नैरोबी लिख लिए ना? एकदम जय जय है तब तो। आगे लिखो। फिल्म फेयर पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल। और 3 ही चीज याद रखना हो, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। लिख लो, ये तीनों लिख लो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर एनिमल, रणबीर कपूर एनिमल। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ठीक है? ठीक? रणबीर कपूर से अच्छी एक्टिंग मुझे विक्रम जी की लगी थी 12वीं फिल्म। अब आलोचक आलोचक क्या किए होंगे उनकी नजर में। एक होता है एक्टिंग, एक होता है ओवर एक्टिंग, है ना? अब देखो, अपने समीक्षक, हाँ हम तो सब देखते हैं, सब फिल्म देखते हैं। कहाँ देखते हैं? गाड़ी में देखते हैं। से पटना जाते हैं या पटना से कहीं जाते हैं, 2.5-3 घंटे का रहता है तो बस। और क्या है, मैक्स प्लेयर सब, हाँ हाँ है उसमें। क्रिकेट भी देखते हैं, सब देखते हैं। हाँ, आईपीएल भी देखते हैं। कोई फेवरेट नहीं है, जो अच्छा खेले वही में रहते हैं। जिसकी तरफ जीतता रहा तो ठीक है, हारता रहा तो फिर ठीक है। जैसे कल गुजरात टाइटन की तरफ थे, बाद में चेन्नई सुपर किंग की तरफ हो गए, यही मेरा है। हाँ, जो कहते हैं मिथिला में कि जीतल मामा की जय, है ना? चलो ठीक है, ये लिख लिए। देश का टीम है, क्या फेवरेट होगा? नहीं? चलो ठीक, आगे बढ़ो। याद रखना, बेंचिंग और गे परीक्षा में पूछा जाता है। बड़ी परीक्षा होती तो कहते भी नहीं कि याद करो। साहस के क्षेत्र में दिया था एडवेंचर्स, कोई काम कर रहे हो उस क्षेत्र में ये दिया जाता है तो लिख देना किस। सविता को, सविता को मरणोपरांत, सविता पर्वतारोही है, ब्रैकेट में लिख देना, सविता को मरणोपरांत, मरणोपरांत तेंजिंग साहसिक पुरस्कार दिया गया। हाल ही में 2022 का है ये। तेंजिंग, तेंजिंग पुरस्कार दिया गया। तेंजिंग पुरस्कार दिया गया, 2022 का है ये। 2024 में सेशन लेट भी चलता है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सविता कौन सवाल का संबंध किस, आजकल परीक्षा में देखते भी होगी। 4 देता है, 4% देता है, 4 क्षेत्र देता है। बूंद बूंद से ना तालाब भरता है। पर्वतारोही कोई मैराथन रहेगा, जैसे आए थे मैराथन में मान सिंह, याद आया? एशियाई मैराथन चैंपियन
है, सब टाइप का नोट करके रखो। रानी रामपाल है, चर्चित हो जाए। राज गायकवाड़, शुभम गिल, जायसवाल, ये सब नहीं आएगा परीक्षा। यशस्वी जायसवाल किस टीम? चलिए ठीक है, इसका मतलब तुम राजस्थान का ही पूरा बैटिंग देख। और ऋषभ पंत कहाँ से खेल? चलो, हाँ उसमें यदि पूछेगा आईपीएल में तो कप्तान पूछ सकता है, इस टीम का कौन कैप्टन है। इधर कैप्टन वगैरह चेंज हुआ है, जैसे गुजरात टाइटन का, वो इम्पोर्टेंट, हाँ ठीक है कि नहीं। बॉम्बे का वो आपके लिए इम्पोर्टेंट, जैसे कलकत्ता का। हाँ, बात समझ में आ गई कि नहीं? तब पूछेगा भी, किस टीम का पूछेगा वो भी मैं आपको टिप्स दे दिया, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। पर्वतारोही क्या होता है? जो पर्वत चढ़ता है ना, उसको पर्वतारोही कहते हैं। गजब है, ये कमाल हो। लेकिन पर्वतारोही नाम ही लग, जो पर्वत पे चढ़ेगा उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका कोर्स होता है। अभी हम लोग सीख गए थे पिछले साल, कल में रुके थे, उसमें पर्वतारोही सब रुका। कितने दिन? कहा कि हम लोग यहाँ 3 महीने से ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या कि नहीं। सामान लेकर पहले 2 का ट्रेनिंग होता है, फिर 4 किलोमीटर होता है। कहा कि अब हम लोग स्पॉट के करीब पहुंच, अभी भी 2-3 महीना लगेगा। मतलब साल भर का ट्रेनिंग होता है, और तब वो उसमें से 1 2 4 करता है, कुछ नहीं लापता हो जाता, ये सब होता है। अपना नेचर है, अपना अपना क्या कहा जाए उसको। जैसे तुम कंपटीशन के प्रति कमिटमेंट है, उसको उसके प्रति कमिटमेंट, तो अपना, हाँ हाँ वो है। चलो ठीक है, तेंजिंग के ऊपर ज्यादा नहीं पढ़ना। हाँ, जॉय पुरस्कार याद रखना। सऊदी अरब एक पुरस्कार देता है जॉय, और ये जॉय पुरस्कार इस बार एक भारतीय अभिनेत्री को दिया गया जिसका नाम है आलिया भट्ट। रॉकी और राम की नहीं, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया। देखो कह रहे थे रॉकी और राम की, ठीक है, लेकिन इसने हमें मुझे ही सुधार दिया। हम तो जानबूझ करके गलत बोल रहे हैं कि नहीं। हाँ, कि ये सब का सुनते हैं कि क्या सही बोलता है कि नहीं। चलो ठीक है, ये लिख लिए ना। हाल ही में अरब की गाय पुरस्कार, गाय पुरस्कार आलिया को दिया। क्या को दिया? आलिया, आलिया को का नाम सुने, कंगना रानौत का। कंगना रानौत किस दवा के हो गई है? कल के विरुद्ध में जो किया गया के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो संज्ञान लिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन कौन है? ने गलती कर, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन तुम जरूर बातचीत, बातचीत रेखा शर्मा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा। देख लो, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा। ही नहीं चाहिए, 93 में गठन हुआ ये महिला आयोग की अध्यक्षा। पता नहीं कि बदल जाए, याद रखना, नजर रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा है। स्थापना 1993 में। स्थापना में एक सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, स्टेचुटरी कमीशन।
यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक, सांविधिक का क्या अर्थ होता है? सांविधिक निकाय कहते हैं अर्थ क्या होता है? गधे बोलो, गधे की गधा के गधा ही रह गए, गधे रहने। पढ़े हो शांतव्य? सांविधिक का क्या अर्थ होता है? बोलो जी। आए थे ना, संसद के अधिनियम से का गठन होता है जिस संस्था का, उसको सांविधिक। जैसे क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक, संसद के अधिनियम से जिसकी गठन हो। 1990 में संसद के अधिनियम से का प्रोसेसिंग हुआ, 1999 में इसकी स्थापना हुई। सांविधिक का अर्थ होता है संसद के अधिनियम से जिसकी स्थापना। अधिनियम से स्थापना है। लिखने से नहीं होगा, घर पे जाके उसको 4 बार पढ़िए। जब तक कि यह कमिटमेंट नहीं रखिएगा कि हमको जाके पढ़ना है, रिवीजन करना है, तब तक वो लिखते रहोगे हमेशा। ठीक है कि नहीं? जाकर देखना होगा ना, क्योंकि सांविधिक, संवैधानिक, संविधानितर सब बताए। संवैधानिक होता है जिसका उल्लेख संविधान में होता है, जैसे आयोग 324 है, वित्त आयोग 280 के तहत गठित होता है। संविधानितर होता है जिसकी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से होता है, जैसे नीति आयोग, जैसे योजना आयोग। और सांविधिक होता है जो संसद के अधिनियम से गठित होता है, जैसे क्षेत्रीय परिषद, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग। ये क्या है? सांविधिक है, संसद के अधिनियम से। चलिए आगे बढ़िए, बातचीत यहाँ खत्म। सबको देखना नहीं है, भेज देंगे पीडीएफ नोट कॉपी वाले तक। इसमें यह इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का, अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन। आयुष सम्मेलन मुंबई में, मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, एक सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट का संबंध हैती से। कौन सा है? इंद्रावती, है ना? सेशन इंद्रावती का संबंध, सेशन इंद्रावती का संबंध हैती, हैती भारतीयों को काशी से, हैती में भारतीयों निकासी से। काशी समझते हो ना? निकालने से। है, यहीं पे लिख दो ये, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय थल सेना के द्वारा में, भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में किए गए। ध्यान रखें,
ध्यान रखें, ध्यान रखें, थल सेना ने, भारतीय थल सेना ने 2024 को, भारतीय थल सेना ने 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण वर्ष, प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप ऑपरेशन वर्ष के रूप में फैसला किया है। प्रौद्योगिकी ऑपरेशन वर्ष के रूप में का फैसला किया। यह किताब चर्चित है एमजे अकबर की। एक समय में अकबर कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे। उन्होंने किताब लिखी है नटवर सिंह, ये भी विदेश मंत्री थे जब होता 1, 2, 3 मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ किया था, उस समय विदेश मंत्री यही थे, नटवर सिंह। ये किताब है, मिलकर लिखी है, गांधी ए लाइफ इन कैंपेन। लिख देंगे गांधी, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस, 3 कैंपेन्स। गांधी ए लाइफ, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। लेखक, ये लेखक कौन है? एमजे अकबर और नटवर सिंह, अकबर और नटवर सिंह। नटवर सिंह, ये भी लिख देना। एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कानन गिल है। एक्ट ऑफ गॉड के लेखक कानन गिल है। एक्ट ऑफ गिल के लेखक, एक्ट ऑफ गॉड के लेखक कानन गिल है। चर्चित नृत्य कला निधि पुरस्कार बसंत लक्ष्मी, चर्चित नृत्य कला निधि पुरस्कार, नृत्य कला निधि पुरस्कार बसंत लक्ष्मी किया गया। चर्चित नृत्य कला लक्ष्मी पुरस्कार बसंत लक्ष्मी किया गया, बसंत लक्ष्मी किया गया। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वामीनाथन पुरस्कार। क्यों? स्वामीनाथन साहब को स्वयं भी भारत रत्न दिया गया है। 5 भारत रत्न का नाम, 5 का याद रखना जाना। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को, आडवाणी जी को, नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब स्वामीनाथन पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट हो गया। स्वामीनाथन पुरस्कार किसको? कंबोज को। लिख देंगे चर्चित स्वामीनाथन पुरस्कार यार कंबोज को दिया गया। चर्चित स्वामीनाथन पुरस्कार यार कंबोज को दिया गया। यार कंबोज को दिया गया। यार कंबोज को दिया गया। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष, ये नादिया, याद रखना। महत्वपूर्ण है कि यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष, निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष, निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष नादिया को बनाया गया। नादिया, नादिया को बनाया गया। नादिया को बनाया गया। नादिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है नीना सिंह। जैसे की एक परीक्षा भी हुई,
ये जिस दिन से बनी है उसी दिन से मैं इसको कवरेज कर रहा हूँ। अभी 1 सप्ताह 10 दिन पहले बीपीएस हुई थी, उसमें सिंह पूछी, बिहार की भी थी, भाविक है, दरभंगा की है रहने वाली की। तो सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया। ये कहा भी है कि यदि कोई महिला संगठन में पहली हो जाए, जैसे रश्मि शुक्ला भी डीजीपी बनी है महाराष्ट्र की, कहीं भी इस तरह की आप देखते हो तो अपने स्तर से उसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। हाल ही में नीना सिंह को आईएसएफ की पहली महिला निदेशिका नियुक्त किया गया। टिक लगा लो, शुरू कर दिया है। क्या हो गया? अति महत्वपूर्ण। जब तक नहीं पूछा तब तक महत्वपूर्ण। बार बार पूछ रहा है, भूलना नहीं है ना। कई तथ्य होते हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार पूछ देता है, तो आते हैं ना कि भूलना नहीं है। यदि थोड़ा सा ध्यान रखना है तो कहते हैं कि ध्यान रखिए, हर तरह का तथ्य होता है, ठीक है। करी में आपको और कोई भी तथ्य, ये सब ऐसे ही है, कॉपी भरने का है कि प्रिंस पार्ट पड़ता है। पुरस्कार किस हवाई अड्डा को दिया गया? कैंपागोड़ा। हाँ, कैंपागोड़ा हवाई अड्डा बंगलोर में है, इसको ध्यान करके रखिए। कैंपागोड़ा कहाँ है? बंगलोर में है। भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट भी है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। करी में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये लिख देना, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में किए गए, आयोजित किए गए। आयोजित है। इन सबके कड़ी में इसको याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार फिनलैंड देता है। किलों का देश है, किलों का देश। अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को दिया है। ध्यान रख सकते हैं तो लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार, समानता पुरस्कार क्या? समानता पुरस्कार फिनलैंड देता है। फिनलैंड देता है, फिनलैंड देता है, फिनलैंड देता है अफगान अफगान कौशल विकास केंद्र को, अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को दिया गया। क्या है? इस किताब को याद रखिएगा, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। पाल कृष्णन और दया सिंधु ने लिखा है, तो लिख देंगे अगेंस्ट ऑल ऑड्स। चर्चित अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल ऑड्स पुस्तक के लेखक, अगेंस्ट ऑल ऑड्स पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्ण, पाल कृष्ण, दया सिंधु, पाल कृष्ण, दया सिंधु और कृष्णन और नन नन। है, ये भी पुरस्कार लिख लेना है। छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023। चर्चित रविन्द्रनाथ टैगोर
साहित्यिक पुरस्कार 2023 पिता को तक पिता को तक पिता को तक पिता को तक ऑल्ट एंड पेपर के लिए दिया गया। 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 ये जो तीन पुरस्कार है, ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितनी भाषा में देते हैं? 24 भाषा में देते हैं कि नहीं? और जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तो याद रखिए पहले तो लिखिएगा। साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार साहित्य अकेडमी पुरस्कार 24 भाषा में दिए जाते हैं। 55 की स्थापना हुई तो 55 में इसकी स्थापना हुई। पहले विजेता आर के नारायण, 55 में इसकी स्थापना। पहले विजेता आर के नारायण नाइट। नाइट जो मूवी बनी है, नाइट बनी है, देवानंद की है, इन्हीं के उपन्यास पे बनी। आर के नारायण द गाइड के लिए दिया गया है। पहली महिला साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला प्रीता प्रीतम थी। साहित्य अकेडमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? प्रीता प्रीतम थी। प्रीता प्रीतम थी। जब पुरस्कार 24 भाषा में दिए जाते हैं, लिख दिए। अब आइए, हाल ही में अंग्रेजी में यह पुरस्कार नीलम सरन को वैक्यूम इन के लिए दिया गया। अब लिख दो, हाल ही में यह पुरस्कार अंग्रेजी के लिए वैक्यूम इन के लिए दिया गया। तो नीलम सरन को। हिंदी में संजीव के पहचानो। हिंदी में संजीव के पहचानो, के पहचानो। और तुम्हें मैं साविका राजदेव की अमराई के लिए दिया गया। साविका नवाब को राजदेव की अमराई के लिए दिया गया। राजदेव की अमराई के लिए दिया गया। क्या? राजदेव की अमराई के लिए दिया गया। ध्यान रखना, 1955 से शुरू किया गया था। 54 में इसकी स्थापना हुई थी। 24 भाषा में दिए जाते हैं। आपको लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन भाषा कितनी? 22 है। अन्य कौन सी भाषा है
वेरी गुड। तो संवैधानिक नहीं है लेकिन उसमें पुरस्कार दिए जाते। एक है अंग्रेजी, दूसरा है राजस्थानी। तो लिख देना, देंगे अंग्रेजी और राजस्थानी। यह संवैधानिक भाषा नहीं है, संवैधानिक भाषा नहीं है, या संविधान में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन इसमें पुरस्कार दिए जाते, लेकिन इसमें पुरस्कार दिए जाते। ठीक है। ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। करी में इंद्रमणि पांडे याद रखिएगा। तो बिम्स्टेक के नए महासचिव बनाए गए, लिखेंगे महत्वपूर्ण है कि बिम्स्टेक के नए महासचिव, के नए महासचिव, महत्वपूर्ण है कि बिम्स्टेक के नए महासचिव, बिम्स्टेक के नए महासचिव, बिम्स्टेक के नए महासचिव, नए महासचिव इंद्रमणि पांडे को बनाया गया है। बनाया गया है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। लिखेंगे 2023 में अति महत्वपूर्ण, 2023 में, 2023 में शांति, ये सॉरी, इंदिरा गांधी, 2023 में इंदिरा गांधी शांति, शांति के बाद निशस्त्रीकरण के बाद विकास, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार डेनियल और अली अब्बू को दिया गया। डेनियल और अब्बू, अली अब्बू को दिया गया। जी, डेनियल और अली अब्बू को दिया गया, अली अब्बू को दिया गया, है ना। इम्पोर्टेंट का भी है ये। हाँ, हम भी पूछ, याद ही रहना चाहिए। और ठीक है कि नहीं। तब यह है कि 2-4 बार यदि मुंह से चर्चा हो गई अच्छे से ऑफलाइन में, और एक आध बार टेस्ट में पूछ दिए, एक आध बार मौखिक पूछ दिए, तो जागरूक विद्यार्थी है उसको मोर और लेस याद हुई। और थोड़ा सा अपने से भी घर पे जाके डेनियल अली अबू कर लिया, एकदम बैठ जाएगा। छोड़ दीजिएगा, नहीं समझ के केवल लिख लीजिएगा क्या था, ये तो पीडीएफ बन गया, हम भेज देंगे, लेकिन उससे याद नहीं रहेगा जब तक कि आप उसको एक एक बातों को, क्योंकि उसमें भी कई तरह की विविधा होती है। जैसे अभी साहित्य अकेडमी पढ़े और इस भाषा पढ़े तो बताए ना, 22 संविधान में सूचीबद्ध भाषा है वर्तमान में, बद्ध नहीं है। एक अंग्रेजी और दूसरा राजस्थानी। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सी दो ऐसी गैर सूचीबद्ध भाषा है, साहित्य अकेडमी दिया जाता है। तो आप टिक लगा सकते हैं बड़े आराम से, एक अंग्रेजी पे और दूसरा राजस्थानी पर। ठीक है कि नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा डेनियल और अली अब्बू को इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2023 दिया गया। जब ये 1 साल तक काम देगा, हाल ही में दिया गया है, इसीलिए 1 साल तक, 23 साल दिसंबर तक आपका ये सुरक्षित। कोई परीक्षा देंगे इसको याद करके रखिएगा, फरवरी तक किए हैं। फिर तो ऐसे भी ऑनलाइन में डेली डेली करते भी, ऑनलाइन ऑफलाइन में, फिर उसको एक जगह कंपाइल करते ही हैं, टेस्ट लेते ही रहते हैं। यदि कोई जा, और फिर बच्चों को कहते, आप लोगों को कहते हुए पेपर पढ़ो, चैनल देखते रहो, उससे भी बहुत सारी अकल है वो क्या होती है, ठिकाने पे नहीं आ जाती। अकल जो है उसका विकास होता है, ऐसा नहीं कि अकल ठिकाने पे आ जाती। ठीक है कि नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स। रोज
चैनल देखने से अकल ए ठिकाने पे आ जाती, ई विकास होता, सी भ्रष्ट होता, डी नष्ट होता। ये लिखेगा ठिकाने पे आ जाती, लेकिन आप लोग लिखिएगा, आप लोग किस पर टिक लगाइएगा? विकास होता। नहीं, तुम लिखोगे नष्ट हो जाता। डेली पढ़ने से बुद्धि नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं करना। डेली पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है। चलिए आगे। ये कबीर बेदी को लिख लो। इटली का सर्वोच्च सम्मान लिख लो। इटली का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट कबीर बेदी को दिया गया। कबीर बेदी को दिया गया ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको दिया गया? कबीर बेदी को दिया गया। कबीर बेदी को दिया गया। एक सम्मान बड़ा चर्चित है, वो भी साहित्य सम्मान है। साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान होता है ज्ञानपीठ, दूसरा होता है साहित्य अकेडमी, और इसी कड़ी में सरस्वती सम्मान भी है। सब में एक और सम्मान है व्यास सम्मान। पुष्पा को दिया गया, पुष्पा भारती को यादें के लिए। और ये पुष्पा भारती यादें भूलिएगा नहीं, इसमें सब तथ्य इंपॉर्टेंट है। चाहे वो फातिमा हो, ऑपरेशनल पोस्ट पर है तैनात, या चीन में चिकित्सा अधिकारी, या पहली ट्रांसजेंडर है जो किसी विश्वविद्यालय के सीनेट में सदस्य बनी है, जिसका नाम है रेशमा। ठीक है कि नहीं? का नाम है रेशमा। रेशमा, फातिमा, पुष्पा, पन्ना में तीनों तथ्य अति महत्वपूर्ण। पुष्पा व्यास सम्मान मिला यादें के लिए। फातिमा ऑपरेशनल पोस्ट पर पहली चिकित्सा पदाधिकारी महिला है, और किसी भी विद्यालय में सीनेट सदस्य के रूप में पहली ट्रांसजेंडर रेशमा है। जो ये तीनों नाम को लिख सकते हो तो लिखो सबसे पहले। साहित्य के क्षेत्र में 33वां व्यास सम्मान, साहित्य के क्षेत्र में 33वां व्यास सम्मान, व्यास सम्मान को दिए, पुष्पा को दी। ऐसा लगता है अपने पड़ोस की। पुष्पा को दी, पुष्पा भारती को दिए। हाँ, यादें, यादें। क्या कल न्यूज देख रहे थे, कंगना को मेरी भाभी जी कही कि यहाँ तो छे कंगना, ऐसे कही जैसे इनके पड़ोस में रहती हो। ठीक है कि नहीं? ऐसे सब लोग बोलते हैं कि स्टार को देख के जैसे कितना उनके साथ इंटरेक्शन है। ठीक है, मूल में आइए। पहले कोई फिल्म आती थी ऐसी तो लोग हॉल में खूब रोते थे, हुक्कार पार के रोते थे। कैसे दर्शक उस पात्र से अपने आप को जोड़ता था, नहीं कृत्रिम वातावरण में भी नेचुरल हो जाता। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। आजकल की फिल्में दर्द भरा कम बनता है, हास्य प्रधान ज्यादा बनता है, या एक्शन प्रधान, या टेक्नोलॉजी प्रधान। आजकल के फिल्मों में तकनीक पर बहुत बल दे दी, हास्य पर बल दिया जाता है, नहीं एक्शन पर बल दिया। हीरो, चल फिल्म आता है नहीं, हीरो भर से जीरो टाइप का आता है, जला के राख कर दूंगा। ठीक है, साउथ की मूवी सबका नाम क्या क्या रहता है, ऐसा कैसा रहता है? सऊदी, हाँ हाँ, बाहुबली। चलो ठीक है, कौन सा? अबूबा, में मत आना। भी लगता है साउथ की मूवी देखते हैं, बॉलीवुड मूवी है। चलो ठीक है, ये तीनों नाम पहले लिख लो, यादें यहाँ तक लिख लिए ना। अब लिख लो सियाचिन पोस्ट पर तैनात होने वाली, सियाचिन ऑपरेशनल पोस्ट पर लिखो ना, गया है। सियाचिन ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली, कई बार बताएं, पहली महिला चिकित्सक फातिमा।
फातिमा है। ठीक है, फातिमा है। कौन है? फातिमा है। नाम सुना होगा विवेक रामास्वामी का। कहाँ नाम सुना है? विवेक रामास्वामी का नाम कहाँ सुना है? यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, हालांकि अपना नाम वापस ले ली, लेकिन लड़ने की घोषणा की थी, भारतीय मूल का है। लिखेंगे चर्चित विवेक रामास्वामी, चर्चित विवेक रामास्वामी ने रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की दावेदारी प्रस्तुत, रिपब्लिकन पार्टी से दावेदारी प्रस्तुत। इसी कड़ी में हर्षवर्धन सिंह का भी नाम उल्लेखनीय। कड़ी में हर्षवर्धन सिंह का नाम भी उल्लेखनीय है। क्या मैंने अभी आपसे कहा भी था कि यदि कोई भारतीय मूल का उल्लेखनीय है, अभी उल्लेखनीय में रखो उसको, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है विवेक रामास्वामी और हर्षवर्धन सिंह के विषय में हाल में कहाँ चर्चा में है। क्या जवाब दीजिए? हाल ही में चर्चा में आए कहाँ? यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें रिपब्लिकन पार्टी में कुछ भारतीय, निक्की हेली, विवेक रामास्वामी, हर्षवर्धन, 3 लोग हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी को प्रस्तुत। पेपर जब पढ़िएगा तो सब कुछ क्लियर रहेगा। पेपर नहीं पढ़ते हैं इसलिए विवेक रामास्वामी का नाम नहीं सुने हैं, या हर्षवर्धन सिंह का, या निक्की हेली का, और मैंने तीनों को लिखा दिया है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट, ये लिख लीजिए, भारत के किसी भी विद्यालय में, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली, सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर, रेशमा है। ब्रैकेट में लिख दो पटना विश्वविद्यालय। रेशमा है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, पटना विश्वविद्यालय में, पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय है। डिक्शनरी में आ जाइए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया? रीज को लिखेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023, वर्ड ऑफ द ईयर 2023, वर्ड ऑफ द ईयर 2023 रीज को घोषित किया है। रीज को घोषित किया है। रीज को घोषित किया, RIZZ, डबल जेड, जेड मतलब जेब्रा वाला जेड। ठीक है, नेक्स्ट, इसको ऑलरेडी कल भी हम भेजे थे,
कंचन देवी, ये लिख लीजिए। भारतीय वानिकी अनुसंधान, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला निदेशिका, पहली महिला महानिदेशिका कंचनजंगा, कंचनजंगा का कंचन देवी को, कंचन देवी को, कंचन देवी को नियुक्त किया गया, कंचन देवी को नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया, कंचन देवी को नियुक्त किया गया। ठीक है, देवी लिख लेना, प्रेरणा का नाम। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली, भारतीय नौसेना की एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली, कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी, पहली महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट प्रेरणा देवस्थली, लेफ्टिनेंट प्रेरणा देवस्थली, लेफ्टिनेंट प्रेरणा देवस्थली हैं, प्रेरणा देवस्थली, कौन स्थली हैं? अब इसमें ऐसा कोई नाम नहीं है जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। ठीक है, एक इसको लिख सकते हैं। विचार सम्मेलन में ITU के नए चेयरमैन हैं मोहम्मद रामसी, लिख लीजिए। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन, विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के चेयरमैन के रूप में, 2023 के चेयरमैन के रूप में मोहम्मद अल रामसी को, मोहम्मद अल रामसी को नियुक्त किया गया, मोहम्मद अल रामसी को नियुक्त किया गया। ठीक है, ये तो सबको याद होगा। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन है? नेपाल। फिर भी लिख लीजिए जल्दी से कॉपी पर। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि समलैंगिक विवाह का पंजीकरण, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश, दक्षिण एशिया का पहला देश कौन है? नेपाल है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश फ्रांस। अभी हाल में ही हुआ है तो करेंट है तो चर्चा में रखिए। ठीक है, ये भी लिख लेना। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने ऑथेंटिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित, मरियम वेबस्टर, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023, वर्ड ऑफ द ईयर 2023, वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया। ऑथेंटिक को, ऑथेंटिक को घोषित किया है, ये इंपॉर्टेंट।
एक और लिखना, ध्यान रखें कि स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में, स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में, स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में प्राण भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। ब्रैकेट में लिख देना LCA तेजस, LCA तेजस, LCA तेजस। नोट में ये लिख देना, सत्य सरन ने थ्रेड बाय थ्रेड नामक पुस्तक लिखी। 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 पाँच मिनट का ब्रेक दे देता हूँ, फिर रिफ्रेश होकर एक बार रिवाइज भी कर लीजिए, थोड़ा सा सांस वास ले लीजिए। उसके बाद पन्ना गिनता है जी, पन्ना 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8 6 हो गया, 6 उसका 7। ठीक है, तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आज हम इसे पूरा करेंगे तो 5 मिनट से 5 मिनट का क्या दे रहे हैं, ब्रेक दे रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले 5 मिनट में आ जाएंगे, तो घर में ही है तो चाय वाय पी लेंगे।